जी हाँ, बता दें कि आपको लगातार चुनाव को लेकर लोग बिल्कुल भी अपने प्रचार में लगे हैं। वहीं बता दें नुहू जिले की अगर आप बात करें हम तो आज हम पहुंचे हैं जनता के बीच में। आज उनसे पूछेंगे किस तरह के वो यहाँ पर चुनाव के जो नतीजे हैं, किस पार्टी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, चाय पीते हैं, उनसे हम बात करने जाएंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम अमरनाथ है जी, गांव मेरा मौला है। चुनाव नजदीक है और अब की बार नुहू और मेवात की बात करते हैं तो यहाँ से किसकी सीट यहाँ से निकलने वाली है? यहाँ से हमारे हिसाब से तो सीट बीजेपी की निकलनी चाहिए, जो कि क्योंकि जो कार्य तो खैर यहाँ ना हो पा रहे हैं, बिजली की, लाइट की, रोडों की बहुत ज़्यादा समस्या में हैं हम। ठीक है जी, लेकिन फिर भी जैसे ये आजकल चुटपुट घटनाएं चल रही हैं, इनके होते हुए कारण तो ये जो कि हमको ज़्यादा करके बीजेपी की सीट ही जो कामयाब में दिखाई देनी चाहिए। तो क्योंकि हर बार अगर बात करते हैं चुनाव की, अगर हम बात करें क्योंकि यहाँ से बीजेपी की सीट नहीं निकल पाती है, क्या कारण है ऐसा? बीजेपी कौन जी? बीजेपी का सीट नहीं निकल पाती है। तो यहाँ तो ये देखो जी, ये हिंदू मुसलमान का तो चल ही रहा है, आप सभी को पता है, मेवात है तो ये तो देखो कुदरत का खेल है, जिसको लेख मिलता है उसको मिलेगा जी, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? तो जी आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में जो फिलहाल मौजूदा सरकार है उसने भी अच्छा काम किया है, कर भी रही है। अभी भी कल भी जेबीटी टीचर्स की भर्ती की जो तैयार की है, इन्होंने वैकेंसी तैयार की है। कुछ दिन पहले भी टीजीटी की भर्ती की लिस्ट भी आउट की है, पीजीटी की भी लिस्ट जो है वैकेंसी तैयार की है। अब की बार देखे जाए तो किसका रुख मेवात से किसका मतलब है, कांग्रेस या भाजपा? वैसे तो मेव बहुल इलाका है, तो बहुलता को देखा जाए, वोट की संख्या को देखा जाए तो उसका रुझान दूसरा बनता है, कांग्रेस की तरफ जाता है उनका। बाकी सरकार के काम देखे जाए तो सरकार का भी एक राइट बनता है, बट फिर भी पब्लिक ही डिसाइड करेगी, जनता जनार्दन है। हम और आप तो खैर क्या कह सकते हैं। तो बिल्कुल अभी आपने सुनाया कि दोनों पार्टी का यहाँ पर निकलने का चांस यहाँ पे है। तो हमारे साथ एक और बुजुर्ग, उनसे भी हम पूछेंगे चुनाव जिस हिसाब से लगातार प्रचार चल रहा है, और वही बात करें कि कांग्रेस और भाजपा मेवात में अगर बात करें तो यहाँ से किसकी सीट यहाँ से निकल सकती है? मेरा नाम कृष्ण लाल है, मैं वाल्मीकि समाज से यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेवात के अंदर हमारे मोमडन ऐसे नहीं है कि यहाँ मोमडन और हिंदू का सवाल है। हमारे भाई बहुत से ऐसे हैं कि जो बढ़ चढ़ के भाग ऐसा लेते हैं और वोट देने की पूरी क्षमता भी रखते हैं। जैसा कि पिछली बार भी हमारे जाकिर हुसैन जी 2-4 हज़ार वोटों से हारे हैं, तो ये सारा सहयोग हमारे मोमडन भाइयों का ही था। और अब की बार उन मोमडन भाइयों ने भी कमर उठाई, कस ली है कि अब की बार हमें बीजेपी की सरकार में एक सीट तो यहाँ नूह कस्बे से और ब्लॉक से निकलवानी है। जैसा कि आज भाई नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी जिस कार्यरत को कर रहे हैं, आज हमारे 20 साल से चला हुआ एक SC/ST का एक कार्यक्रम चल रहा था और कोर्ट में था, वो आज कोर्ट के माध्यम से और सरकार की नीतियों के हिसाब से आज जो हमारा फैसला आया है, तो वाल्मीकि समाज के घर में चिराग जल रहे हैं। और हम मोदी साहब का और हम माननीय सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारे बच्चों के रोजगार में और इजाफा कर दे तो ये समझ लीजिए कि ना ही तो हम जिम्मेदार हैं ना ज़मींदार हैं, हम तो केवल और केवल रोजगारदार हैं। यदि हमारा रोजगार मिलता है तो हमारा तो रोजगार ही जमींदारा है। तो हम इस सरकार से ना दूर थे, ना दूर हैं, ना दूर रहने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे क्योंकि अगर सरकार के बारे में किस तरह से देखते हैं सरकार को लेकर, जैसे कि कांग्रेस को या फिर भाजपा को, किस तरह का मेवात में आपके बताओ थोड़ा सा। देखो सारी बात तो ये है, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का तो कोई झगड़ा ही नहीं है और बहुत बढ़िया भाईचारा है हमारा हिंदू मुसलमान का, कहीं कोई आपत्ति ना है कैसी भी। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? लेकिन चुनाव को ये है कि भाई जहाँ तक है सरकार तो बीजेपी की ही आएगी। हाँ जी। तो क्या हर बार मेवात से सीट नहीं निकल पाते कि आपकी बार मेवात से? देखो जी, हमें 99% उम्मीद है कि बीजेपी की सीट निकलेगी यहाँ से, नुह से। तो बिल्कुल अभी एक और हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि आपकी बार सरकार किसकी यहाँ से सीट निकलने वाली है? क्या नाम है? देखो मेरा नाम रमेश चंद्र जी, गाँव जीना है। सरकार ने आपके बहुत बढ़िया काम किए हैं कि 37 तो जज लगाए हैं, कुछ लेक्चरर मास्टर भी लगाए हैं, कुछ जज भी लगे हैं, लड़का भी लड़की भी। 20 गांव से भी 3 बहन है जो वो भी टीचर लगी हैं।
तो सरकार की अगर बात करें तो मेवात से किसकी आने? मेवात से अब के 2 सीट निकलने की संभावना है, एक नूह से और एक हथीन से पुनाना से 2 सीट निकलने की संभावना है जी। काम बहुत बढ़िया किए हैं। देखो ये तो आपस में रहेगा हिंदू मुसलमान का थोड़ा बहुत वो तो, लेकिन अब क्या 2 सीट निकलने की संभावना, अभी तक एक भी सीट नहीं निकली इसकी वजह से यहाँ से। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ कुछ लोग थे जो यहाँ पर बात की है चुनाव को लेकर, और वहीं उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपकी बार नूह जिले से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब की बार यहाँ पे भी कमल खिलने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन वो तो समय आएगा जब पता लग पाएगा कि आखिर यहाँ पर किसका वोट यहाँ से निकलती है, किसकी सीट यहाँ से निकलती है। नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। करो